वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप कैसे प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे ताकि आप थ्योरी को बहुत ही आसानी से लिख दें। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे आप प्राप्त करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने एक चित्र बनाया है। इसी चित्र के माध्यम से हम आपको थ्योरी लिखना बताएंगे। मानते हैं कि ए बी सी डी एक अनंत विस्तार की समतल चादर है, यानी कि अनंत विस्तार यानी कि इसकी कोई लंबाई चौड़ाई निश्चित नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि माना ए बी सी डी एक अनंत विस्तार की समतल चादर है। चादर के दोनों पृष्ठों पर, चादर जो है इसके दोनों पृष्ठों पर समान आवेश हैं। जैसे आप देखिए, ये कॉपी है, ये एक कॉपी है, एक इसका ये पृष्ठ है और एक इसका ये पृष्ठ है। मान के लिए जो ये दो पृष्ठ हैं, दोनों पृष्ठों पर समान आवेश हैं। तो आप देखिए, जो चादर है, चादर के दोनों पृष्ठों पर समान आवेश हैं। जो चादर का पहला पृष्ठ है, आप देखिए चादर के पहले पृष्ठ में r दूरी पर बिंदु P स्थित है और चादर के दूसरे पृष्ठ पर r दूरी पर बिंदु P1 स्थित है। फिर लिखेंगे आप बिंदु P और P1 से एक बेलन बनाते हैं और बिंदु P और P1 के दोनों सिरों पर, माने बिंदु P का ये सिरा है और बिंदु P1 का ये सिरा है। दो सिरे यानी कि दो पृष्ठ हैं तो दो सिरे होंगे। तो बिंदु P और P1 के दोनों सिरों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जो बिंदु P है, इस पर देखिए हमने एक छोटा लघु क्षेत्रफल डी वेक्टर माना है और जो बिंदु P है, इसके दूसरे सिरे पर भी एक लघु क्षेत्रफल डी वेक्टर माना है। तो जिस प्रकार से हमने आपको चित्र में समझाया है कि आप किस प्रकार से थ्योरी लिखेंगे, उसी प्रकार से आपको थ्योरी लिखना है। हमने यहाँ पर देखिए ब्लैक बोर्ड पर थ्योरी को लिख भी दिया है। तो क्या लिखा हमने, देखिए, माना ए बी सी डी एक अनंत विस्तार की समतल चादर है। चादर के दोनों पृष्ठों पर समान आवेश हैं। चादर के एक पृष्ठ पर r दूरी पर बिंदु P लेते हैं तथा चादर के दूसरे पृष्ठ पर r दूरी पर बिंदु P1 लेते हैं। P P1 से एक बेलन बनाते हैं। बिंदु P P1 के दोनों सिरों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यानी कि जो बिंदु P है और P1, इसके दोनों सिरों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। फिर लिखेंगे अतः बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो लिखेंगे यहाँ पर फाई ई। फाई क्या है हमारा, वैद्युत फ्लक्स। तो लिखेंगे फाई बराबर ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर, यानी कि दो सिरे हैं, एक सिरा ये है P बिंदु और दूसरा सिरा क्या है, P1। तो दोनों सिरों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम निकालेंगे जो बेलन है, बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो दोनों जो एक साथ निकालेंगे, तो यहाँ पर फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर प्लस फिर लिखेंगे ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अब हम जो दोनों सिरे हैं, दोनों सिरों का एक साथ निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फाई ई बराबर, अब क्या करेंगे, ये वेक्टर हट जाएंगे तो कॉस थीटा जुड़ जाएगा। तो लिखेंगे ई इंटू डी ए कॉस थीटा प्लस ई इंटू डी ए कॉस थीटा, यानी कि क्या किया हमने, देखिए दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स एक साथ निकाल रहे हैं। तो फाई का मतलब होता है फाई यानी कि वैद्युत फ्लक्स। फिर लिखा हमने बराबर ई इंटू डी ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। वेक्टर हटा देंगे, साथ में कॉस थीटा जुड़ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए जो ई वेक्टर डी ए वेक्टर है ये एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए इनके बीच जो कोण बनेगा
वो कितने अंश का होगा, 0 अंश का। तो लिखेंगे यहाँ पर थीटा बराबर 0 अंश। क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 0 अंश। तो जो हमने थ्योरी लिखी है इसको अब हम मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, थीटा बराबर रखेंगे 0 अंश, यानी कि जहां पर कॉस थीटा और कॉस थीटा यहाँ पर है, थीटा के स्थान पे 0 अंश रखेंगे तो हो जाएगा ये फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस 0 अंश प्लस ई इंटू डी ए कॉस 0 अंश। अब कॉस 0 अंश का मान होता है 1। जो कॉस 0 अंश है इसका आप देखेंगे त्रिकोणमिति में एक सारणी बनी होती है, मान की साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, साइन 45 का मान, साइन 90 का मान, साइन 0 अंश का मान। तो आप अगर आपने कक्षा 10 में मान याद किया होगा तो आपको मालूम होगा कॉस 0 अंश का मान होता है 1। तो यहाँ पर लिखेंगे फाई ई बराबर ई इंटू डी ए और कॉस 0 अंश के स्थान पे लिखेंगे 1, क्योंकि कॉस 0 अंश का मान होता है 1 प्लस ई इंटू डी ए और कॉस 0 अंश का मान 1। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई बराबर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ई इंटू डी ए प्लस ई इंटू डी ए। अब जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये फाई ई बराबर 2 ई इंटू डी ए। इतना हो जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसको क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे यहाँ पर गॉस की प्रमेय से। क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय का सूत्र क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये सूत्र होता है गॉस की प्रमेय का। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मानेंगे इसको, समीकरण नंबर 2। अब यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 1 है फाई ई बराबर 2 ई इंटू डी ए और समीकरण 2 है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 2 ई इंटू डी ए बराबर हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से हमको ई निकालना है तो क्या जो डी और 2 है गुणे में कहाँ चला जाएगा, ये भाग में यानी कि बटे में। तो हो जाएगा आपका ई बराबर क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट डी ए, यानी कि 2 एप्सिलॉन नॉट डी ए। इतना आपका हो जाएगा। अब आपको मालूम होगा कि एक सूत्र होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व का। एक सूत्र होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व का। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा बराबर क्यू बटे डी ए। सिग्मा बराबर क्यू बटे डी ए, ये सूत्र होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व का। अब क्या करेंगे, सिग्मा के नीचे 1 मानेंगे, यहां से तिरछी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए। ये आपका बन जाएगा। तो जहां पर एक क्यू लिखा है वहां पे लिख देंगे सिग्मा इंटू डी ए। तो हो जाएगा आपका ई बराबर क्यू के स्थान पे लिखेंगे सिग्मा इंटू डी ए बटे 2 एप्सिलॉन नॉट डी ए। अब डी ए से डी ए कट जाएगा तो हो जाएगा ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। यही है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो हमने आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से लिखकर समझाया है। इससे पहले हमने आपको चित्र के माध्यम से थ्योरी लिखना बताया, फिर हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में इसका व्यंजक भी सिद्ध करके बताया है।
तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।